हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि कल आप लोगों ने मेरी वीडियो का टाइटल देखा, बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मतलब एक नारी सशक्तिकरण का ये उदाहरण है। और मैं आपको बताऊं, YouTube पे रोना धोना, सिंपैथी गेन करना, ये इस काम के लिए मैं नहीं आई स्पेशली, और डॉलर अर्न करने के लिए भी मेरा ज़्यादा ऐसा कोई मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है, मेरा एक टारगेट ये है कि यहाँ जितनी भी बहनें जो मेरी जैसी जर्नी से लड़ रही हैं, अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं, फिर भी दुनिया में उनके मतलब जो रिश्तेदार हैं जैसे कि पति, सास, ससुर, उन्हें नोच नोच के खा रहे हैं और उनसे डर कर वो घरों में बैठ गई हैं, उनको प्रोत्साहित करके घरों से बाहर निकालना, पैसे कमाना, ये सिखाना है। तो जैसा कि मैंने कल जो टाइटल डाला, वो मेरे लिए डालना ज़्यादा मतलब आसान नहीं था। आप कई बहनें मेरे दिल का दर्द समझ चुकी है, क्योंकि मुझे आंसू बहुत कम आते हैं, रोती मैं बहुत कम हूँ, बस सोचती मैं ज़्यादा हूँ। वो चीज़ आज से नहीं, कई साल पहले ही मेरे लिए हो चुकी है। जब मेरी बेटी 3 महीने की थी मेरे पेट में, तब से ही वो चीज़ हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में। ये सिर्फ एक जवाब था प्रदीप सिंह के, जो मेरे लिए वो लीगल नोटिस आया है, उसका मेरी तरफ से जवाब था। और ऑफिशियली मेरे ब्रदर एंड मेरे मामा जी उसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे, उसको मेरे घर वाले बहुत अच्छे से देंगे। तो मुझे उसको बताना था कि आप मेरे लिए ज़िंदा नहीं हैं, आप मेरे लिए मर चुके हैं, मर चुके हैं। एक जो होता है ना एहसास पति का, वो मर चुका है। मैं अकेली ही खड़ी हूँ और अकेले ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये जो बेटी पैदा हुई है ना, वो मेरी जिम्मेदारी पे पैदा हुई है, उसका बचपन मेरे हाथों में है। क्योंकि तुमने तो बहुत पहले ही गणना कर दी थी कि ये, तुम्हें पता था कि जॉब ये करेगी नहीं, तुम्हें ऐसा लगता था, है ना, कि अच्छी जॉब तो इसको अब मिलेगी नहीं, क्योंकि 2-3 साल ये घर पे बैठ चुकी है। तो तुमने ये आकलन किया कि मैं और मेरी बेटी भीख मांगेंगे, ऐसा तुमने कहा कोर्ट में, है ना गाइस। कई लोगों का मैंने वीडियोस भी देखा, कई लोगों ने मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं, उनको मैं थैंक यू कहूँगी। और आप प्लीज़ ग्लानि न करें अपने मन में, ठीक है। मैं अकेले ही चलने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे यूँ समझ लीजिए एक बेटे की तरह पाला है। मेरे अंदर इतना फौलाद भरा हुआ है कि सामने तूफान से लड़ने की मेरे में है हिम्मत, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली और मेंटली, तीनों तरीके से मेरे में है हिम्मत। ये सब वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, जो हमारी बहनें अकेले फाइट कर रही हैं, उनके लिए बनाती हूँ कि वो कम से कम मुझे देख के ये तो कहें कि जब ये औरत लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो कुछ दिन मतलब काफ़ी साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था। एक है, नेता है, तो उसका एक वीडियो देखा था। तो उसमें उसने बताया था कि उसकी एक बेटी पैदा हुई थी, उस बेटी को मारने के लिए पति ने बोला, तो उसने उस बेटी को बाहर ठंड में डाल दिया कि कम से कम इसके मरने पे मैं अपनी 3 बेटियों को के भविष्य को तो सुधार पाऊंगी, क्योंकि वो उस पर चौथी बेटी पैदा हुई थी। तो रात भर वो बेटी, जो छोटी बच्ची थी, मुश्किल 4 या 5 दिन की, रात भर उसने ठंड से फाइट करी। सुबह उसकी माँ ने देखा कि उसका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है, तो उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया और उसने मन ही मन कहा कि जब ये सर्दी से लड़ सकती है 4 दिन की बच्ची, तो मैं अपने पति से क्यों नहीं लड़ सकती। तो ऐसे ही हमें शक्तियाँ आती हैं, ऐसे ही हमें मोटिवेशंस मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ स्टोरी को देखकर, सुनकर आप मोटिवेट हो, न कि आप रोए या कुछ हो। रोने की, मेरे वीडियो को देखकर रोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने अंदर हिम्मत बनाएं। और इस इंसान को तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी, और जो भी मुझे देना है वो मैं दूंगी। तो यही था कल के इस वीडियो का मोटिव। दूसरी बात ये है कि इसके माँ बापों को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है मेरी यूट्यूब चैनल की, मेरी जॉब की, मैं कितना कहाँ से अर्न कर रही हूँ। तो सासू माँ, तुम्हें बता दूँ मैं, मेरे पास इतना सब कुछ है ना कि तुम्हारे गिनते गिनते ना ये उंगलियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी।
है ना। क्योंकि मेरे को जब बच्ची दी है ना प्रभु ने, तो कहते ना चोंच दिया है तो चुगा भी दिया है। मुझे उसको पालने के लिए पैसा भी दिया है, हिम्मत भी दी है और बुद्धि भी दी है। तो आप लोगों की तो मुझे कहीं ज़रूरत है नहीं। और रही बात डिवोर्स की, डिवोर्स मैं दूंगी नहीं ज़िंदगी भर, ये बात हमेशा याद रख लेना। क्योंकि मेरे को सिर्फ जो चीज़ मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है उसने क्या कर रखा है, क्या रख रखा है, सब कुछ मुझे पता है। तो लाइक गाइज, आप लोगों ने कभी बिल्ली को दूध पीते हुए देखा है घरों में? मैंने देखा है। जब बिल्ली दूध पीती है ना तो आंखें बंद कर देती है। तो इसी प्रवृत्ति के हैं मेरे पतिदेव। मेरे पतिदेव सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं आज टाइटल पे एक फ़ोटो डालूँगी, आप उस फ़ोटो को देखना और आप बताना कि वो जिसके साथ खड़ा है वो कैसे खड़ा है। मतलब उसकी प्रवृत्ति जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रही है ना, बड़े बड़े जो नेता वेता होते हैं, जो ऑफिस में औरतों से करा रहे होते हैं गंदी गंदी हरकतें, उसकी प्रवृत्ति उनमें से है। करप्ट है, पैसे का नहीं, जॉब का नहीं, वो कैरेक्टर का करप्ट है। उसे बहुत शौक़ है नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का, नई नई लड़कियों के साथ रहने का। और इस चीज़ को प्रदीप सिंह ये याद रख लेना, मैं मतलब जैसे कहते हैं ना आम भाषा में, मैं आम भाषा में नहीं बोल रही, इस चीज़ के प्रूफ है मेरे पास। तुम्हारी जो चैटिंग है औरों के साथ, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स शेयरिंग का वो तुम्हारा नेचर है, वो सब है। और एक वीडियो भी है जिसका तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला था कि उनके पास मतलब कहीं से सुनाई दिया है कि मेरे पास प्रदीप की ऐसी वीडियो है जिसमें वो बिल्कुल न्यूड है। तो हाँ, मेरे पास है और बहुत जल्द वो कोर्ट में भी पेश होगी। ठीक है, बस मैं ये चाहती थी तुमसे, एक मुझे ये था कि तुम मेरी बेटी के बाप हो, बेटी को कभी ऐसा एहसास न हो कि मेरा बाप इतना मतलब गंदी प्रवृत्ति का इंसान है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वह वक्त आ गया है कि मैं थोड़ा थोड़ा वाकिफ़ करवाऊँ तुमसे तुम्हारी बेटी को। और जो भी तुम्हारे साथ होना है ना, उसको मैं डिसाइड नहीं करूँगी, तुम्हारी बेटी ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या होना है। ठीक है, और ये मत भूलना कि वो तुम्हारे जैसी है, वो तुम्हारे जैसी नहीं है, वो मेरे जैसी है, वो अपने मामाओं के जैसी है। उसमें एक मर्द वाली प्रवृत्ति है, तुम्हारी तरह नहीं है। और मैं जिस तरीके से परवरिश अपनी बेटी की कर रही हूँ ना, इतना पोलाइट होना उसे सिखा रही हूँ, इतना संस्कार सिखा रही हूँ ना, वो मैं इसीलिए सिखा रही हूँ जिस दिन वो मूर्त तुम्हारे सामने आएगी ना, उस दिन तुम अपने आप को चुल्लू भर पानी में डुबा लेना। यही शब्द है मेरे पास तुम्हारे लिए। एक औरत होती है जब बच्चा पैदा कर रही होती है ना, तो उसे बहुत आशाएं होती है अपने पति से। वो आशाएं तुमने बहुत पहले मार दी, तुम मेरे लिए बहुत पहले मर गए। तो तिल तिल करके मुझे मारो मत, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों से। और हाँ, जो तुम कंजे से सीखे हो ना, कंजा मैं किसे कह रही हूँ वो तुम समझ जाओगे। कंजे से जो तुम सीख रहे हो या उसको सिखा रहे हो, तुम दोनों अपने जाल में खुद ही फंसोगे, ये याद रख लेना, है ना। और रही बात पैसे और उसकी, तो तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। देखो, जब कुछ करती नहीं थी तब तो तुमने पेपरबाजी मतलब कोर्ट में तुमने लगाई कि मैं 80,000 रुपये महीने कमाती हूँ। झूठे पेपर्स तुमने लगाए, पता है, वो चीज़ भी तुम्हारी इंक्लूड हो गई अब, क्योंकि जितनी सारी गलतियाँ तुमने करी है ना। और हाँ, जो जिस आईडी से मैं तुम्हारे आवा में मैं तुम्हारे ऑफिसर्स को मेल करती हूँ, तुमने वो आईडी मेरी ब्लॉक करवा दी है, उसका भी मैं प्रूफ रखूँगी। और बहुत जल्द तुम्हारी जहाँ पोस्टिंग है ना, वहाँ मैं आऊँगी। मैं कभी पीठ पीछे वार नहीं करती, क्योंकि मैं एक बाप की औलाद हूँ, एक माँ की औलाद हूँ। और मेरी माँ तेरी माँ की तरह जगह जगह मुँह नहीं मारती, एक बाप की औलाद है वो भी। ठीक है, तो मैं सामने से बोलती हूँ, सामने से वार करती हूँ, है ना, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं। और तुम्हारा काम सिर्फ चुगलखोरी करना है, दूसरों की कान भरना है। जो कान के कच्चे लोग होते हैं वो तुम्हारे बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बुद्धि आ जाती है ना।
और बहुत जल्द खाटू श्याम जी तुम्हारे इस रूप को सभी के सामने ला दिया है और ला के बिल्कुल नंगा खड़ा कर देंगे। ये मेरा तुम लोगों को चैलेंज है, याद रख लेना और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना अगर एक बाप की औलाद हो तो, ठीक है। तेरे लिए काफ़ी ही है। और जो जिस टैग को लेके तू चल रहा है ना, सीरियसली न तू डॉक्टर बनने के लायक है और ना एक आर्मी ऑफिसर कहलाने लायक है। ये दोनों ही चीज़ें तेरे जो अंदर का जो है ना जानवर, उसको सूट नहीं करती, ठीक है। तो मैं सरकार से ज़रूर गुहार लगाऊंगी कि ये दोनों ही चीज़ें तुमसे ली जाए वापस। क्योंकि मान लो अगर तुम जैसे प्रेग्नेंट वाइफ को 7-8 महीने में तुमने डिवोर्स देने की चाल चल दी, अगर मान लो तुम्हारा कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आया था, एज अकॉर्डिंग टू यू आर अ जनरल सर्जन, आगे चल के तुम बीइंग अ जनरल सर्जन होगे, अगर मान लो क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता तो तुम तो पेशेंट को ही छोड़ के भाग जाओगे, तो तुम डॉक्टर कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, याद रख लेना। तो ठीक है, आगे मैं तुम्हें जवाब देती रहूँगी। दिल थाम के तुम लोग मेरी वीडियो को देखो और हाँ, डाउनलोड करना मत भूलना, करना, काम आएंगी तुम लोगों के। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। और मैं उन माताओं बहनों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे दिल की बात को समझा। ये गधा इंसान है, ये कभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। ये मेरे रौद्र रूप को जानता है, उसी से इसको लड़ने दो। बाकी आप लोगों के लिए बेहद प्यार और सम्मान है मेरे दिल में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।